नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नींद के गणित पर कि हमें जो नींद आती है इसका क्या गणित है, नींद कब पूरी होती है, कब नींद नहीं पूरी होती, नींद आखिर आती क्यों है और नींद के अंदर सपने जो है वो क्यों आते हैं। सपने जो आते हैं वो कभी हमें याद रहते हैं, कभी हमें नहीं याद रहते, कभी हमें आधे अधूरे याद रहते हैं। सपने जो है वो डरावने क्यों आते हैं, सपने हमें जो अच्छे सपने जो है वो कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का हो सकता है ये वीडियो आपको एक अच्छा जवाब दे दे। तो इस वीडियो को आप पूरा सुनना और मेरे साथ में आप बने रहना। दोस्तों, नींद जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारा जीवन लगभग 1/3 जीवन जो है वो नींद में बीतता है। अगर हम नींद लेवें तो हम कह सकते हैं कि हम हमारे जीवन को नींद के अंदर समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नींद ना लेवें तो हमारा बाकी का जो 2/3 जीवन है वो भी इतना अच्छा नहीं बीतेगा। उस जीवन के अंदर हमारा हेडेक होगा, ढंग से दिमाग काम नहीं करेगा, ढंग से हमें किसी के साथ बोलना ढंग से नहीं आएगा, ढंग से हम किसी के साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे, हम खुलकर जीवन नहीं जी पाएंगे अगर हम नींद का सहारा नहीं लेंगे। तो नींद आखिर है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, हमें कितना सोना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको आप बड़े ही आसान शब्दों में आप समझिए, और वो आसान शब्द ये है कि इस दुनिया में आपके पास में अगर एक बहुत ही शानदार मशीनरी है, अगर एक वो बहुत ही शानदार अगर ऐसा उपकरण है जो आपकी सुरक्षा भी करता है, आपको सोच विचार भी देता है, आपका पर्सनल असिस्टेंट है और आपकी सबसे ज्यादा इस जीवन में मदद करता है, तो वो है आपका दिमाग, जो आपके पूरे बॉडी की भी देखभाल करता है। लेकिन ये आपके जीवित होने का एक बहुत ही बड़ा अंगरक्षक है। तो आपका ये जो पीए है, ये पीए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। जब आप सुबह उठ जाते हो तो उठने के बाद में ये बड़ा ही अच्छे से शानदार ढंग से ये आगे बढ़ता रहता है, काम करता रहता है, और ये लगभग 15 घंटे 16 घंटे में ये पूरी तरीके से थक जाता है। उसके बाद में इसके अंदर इतनी सारी प्रोसेसिंग चलती है, इतनी सारी बातें चलती है, इतनी सारी डिसीजन होते हैं, इतनी सारी चीजों पर ये देखता है। जब आप सड़क को क्रॉस कर रहे होते हो तो उस वक्त आपका माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट की स्थिति में होता है। जब आप स्कूटी लेकर जब आप चक्कर निकाल रहे होते हो अपनी मार्केट का, उस टाइम माइंड बड़ा अलर्ट होता है, क्योंकि ड्राइविंग के कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा थोड़ी सी थकावट आ जाती है। तो कितना ज्यादा काम करता है। अब इतनी ज्यादा जब एक मशीनरी काम करेगी तो उसको सर्विस की आवश्यकता होगी। जैसे आपकी गाड़ी है वो लगभग 5,000 या 10,000 किलोमीटर चल जाए तो आप उसका सर्विस करवाते हो, उसका जो ऑयल है वो चेंज करवाते हो, उसका इंजन को थोड़ा साफ करवाते हो, उसके अंदर जितने उपकरण आप साफ करवा सकते हो, सर्विस करवा सकते हो, वो आप करवाते हो। वैसे ही आपका जो माइंड है वो 15-16 घंटे चलने के बाद में उसको सर्विस की आवश्यकता होती है। और आप ये जो नींद का जो प्रोसेस है, इसके अंदर आप फ्री के अंदर नेचुरल प्राकृतिक सर्विस करते हो अपने माइंड की, अपने बॉडी की, जिसके अंदर माइंड और बॉडी जो है वो आपकी जो ऊर्जा है उसको वो फिर से वो रिस्टोर करता है, वो तैयार करता है आगे के दिन के लिए। दोस्तों, ये सर्विस जैसे होती है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे आप गाड़ी की सर्विस करवाते हो तो वो इंसान गाड़ी की सर्विस पहले करेगा, उसके बाद वो उसको चेक करेगा कि सर्विस ढंग से हुई या नहीं हुई, उसकी जो आवाज कैसी आ रही है। यहाँ पर भी लगभग वैसा ही है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर शुरुआत के अंदर लगभग 1 घंटा या 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 80 मिनट की सर्विस रहती है। उसके बाद में 20-25 मिनट की उसकी चेकिंग रहती है। फिर उसके बाद ये जो टाइम है 80 मिनट का, ये कम होता जाता है और चेकिंग का टाइम बढ़ता जाता है। इसकी जो चेकिंग होती है उसके अंदर शुरुआती जो चेकिंग है उसके अंदर याददाश्त जो है वो बंद होती है, याददाश्त का ज्यादा उपयोग नहीं होता, उसकी चेकिंग नहीं होती। इस वजह से शुरुआत के अंदर जब आपकी चेकिंग हो रही होती है, और ये चेकिंग किस प्रकार से होती है, चेकिंग होती है सपने के रूप में, जो आपको सपनों के रूप में महसूस होता है कि कुछ चल रहा है, मैं वहां पर जा रहा हूं, मैं वहां पर ये कर रहा हूं, माइंड की ये चेकिंग है। और ये जो सपने हैं ये बिना याददाश्त के सपने आते हैं शुरुआत में,
और अंत में जब चेकिंग हो रही होती है, क्योंकि उस टाइम सर्विस को बहुत कम टाइम दिया जाता है, 10 से 15 मिनट की सर्विस होगी कि ये थोड़ा सा और हिस्सा रहा, ये और ठीक कर दीजिए, तो वो सर्विस आपकी 10 से 15 मिनट होगी और चेकिंग जो चलेगी वो लगभग 40-50 मिनट 60 मिनट चलेगी। तो उस वक्त आपकी याददाश्त भी बड़ी एक्टिवेट हो जाती है और वो जो सुबह के जो सपने हैं वो आपको याद भी रहते हैं। अब जो चेकिंग होती है उसमें चलता क्या है, उसमें दिमाग में विचार आते हैं, दिमाग में थॉट्स आते हैं, दिमाग में फोटो चलती है, वीडियो चलती है, और वो जो वीडियोज है वो आपके माइंड के अंदर जो मटेरियल है उसी से निकल के आती है। इस वजह से आपके माइंड में जो भी मटेरियल है वो मटेरियल आपस में मिल भी सकता है, इंटरलैप हो सकता है, कुछ कैसा ही मटेरियल है उसका किसी के साथ में जोड़ दिया और एक अलग ही रूप बना दिया, ये भी माइंड कर सकता है। तो वो विचार कुछ भी आ सकते हैं, सपने कुछ भी आ सकते हैं, और वो जो सपने हैं वो सिर्फ आपकी चेकिंग है, वो आपके माइंड की चेकिंग करने के लिए वो किए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पूरे प्रोसेस को कुछ समझे होंगे। फिर भी आपके अगर सवाल रहे हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा वो सवाल पहुंचाएं, उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी इसको आप लाइक कीजिए, आप अपनी बातों को हम तक जो है वो पहुंचाते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।